हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल। तो आई होप कि आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे एंड अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हेलो दोस्तों, दिस इज सौरभ एंड मैं आपका स्वागत करता हूं इंटीग्रेशन के एक और नए लेक्चर में। आई थिंक लेक्चर नंबर 6 या 7, आई थिंक लेक्चर नंबर 7, जी बिल्कुल। ये हमारा लेक्चर नंबर के कौन सा है बाबू? 7 है, जिसमें हम इंटीग्रेशन के एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे होंगे। जिसमें हमने 7.2 के एक और लेक्चर है हमारे यूट्यूब अवेलेबल है, जिसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आई थिंक 15 के अराउंड क्वेश्चन देखे थे कि 14, अभी पता चल जाएगा जब हम आगे बढ़ेंगे तो, ठीक है। तो आई थिंक हम देख ही लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिए। आई थिंक हाँ, हमने पिछले वीडियो में 14 तक कवर कर रखा है, तो आज है 15 की बारी। आज हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो बिना टाइम को जाए के, बिना टाइम को वेस्ट किए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 आई थिंक, सॉरी फॉर दैट, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको कैसे करेंगे, ठीक है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर जरूर से चेकआउट करें, देखें। बहुत ही मजेदार ढंग से पढ़ाया गया है। आइए देखिए, कुछ यहाँ पे हमको क्वेश्चन ऐसा दिया गया है, ठीक है सर। ये कुछ इस तरह हो जाएगा, इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा दीजिए और साथ में क्या लगा दीजिए, dx। देखिए बाबू, हम 7.2 में क्या पढ़ रहे हैं? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, जी सर बिल्कुल, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं। तो हमको इसमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन क्या करना है? लगाना है, ठीक है। हमने आपसे एक बात बोला था, जो हमारा पिछले वीडियो देखा होगा, हमने आपसे एक बात बोला था, या तो नीचे वाले को टी मान लो, या फिर अगर कहीं अंडर रूट में क्वेश्चन दिया तो किसमें टी मान लो? अंडर रूट वाले को टी मान लो। खत्म बाबा, टेंशन लेनी नहीं है जिंदगी में। समझ में आया? या तो आप नीचे वाले को टी मान लो, या तो डिनोमिनेटर को टी मान लो, या फिर जो रूट के अंदर आता है उसको टी मान लो। अगर जैसे सपोज करिए क्वेश्चन रूट में दिया है तो हम किसको टी मानेंगे? रूट के अंदर वाले फंक्शन को। अगर हमारा क्वेश्चन किस में दिया है? डिनोमिनेटर में कुछ करके दिया तो हम नीचे वाले का पुट करेंगे, टी पुट करेंगे। ओके, इस बेसिक पे 90% क्वेश्चन है बाबू, ठीक है। हो सकता है 10% क्वेश्चन इधर उधर हो जाए, लेकिन 90%, 90 क्या 95 ले लो यार। 95% क्वेश्चन में आप देखेंगे कि या तो हम डिनोमिनेटर वाले को टी पुट कर रहे हैं, या तो फिर अंडर रूट वाले फंक्शन को टी पुट कर रहे हैं। ओके, तो आइए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन में 9 - 4x स्क्वायर इंटू dx। सर क्या करिए? नीचे वाले को क्या करिए? टी पुट कर लीजिए। बिल्कुल यार, इजी है, मैंने बोला ना नीचे वाले को टी पुट करो। आओ करते हैं। अब तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, सोल्यूशन देखते हैं इसका। ओके, हम क्या पुट करेंगे मेरे भाई? 9 - 4x स्क्वायर बराबर क्या पुट करेंगे? t। क्या पुट करेंगे? t। फिर उसके बाद से क्या करते हैं सर? डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन करते हैं। ओके ठीक है, तो आइए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो 9 का कितना हो जाएगा? 0 माइनस ऑफ 4, 2 पुट क्या आएगा तो यहाँ हो जाएगा 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? x, और साथ में अगर हम t क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा? dt अपन में dx। कुछ अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -8x dx बराबर में क्या हो जाएगा? dt। सर dx किधर भेज दीजिए, बात करता हूं। सर 8 को इधर भेज दीजिए। ओके, तो आएगा x dx बराबर में dt अपॉन में -8, dt अपॉन में -8, माइनस को भी साथ लेके चल। ओके, क्लियर है? ठीक है सर, क्लियर है। सर आपने क्वेश्चन, आप देखिए हमारा यहाँ क्वेश्चन क्या हो जाएगा। सर आपने देखो ध्यान से, dx इंटू dx, यानी सर x इंटू dx को आप क्या लिख सकते हैं? dt/8। तो 1/8 बाहर ले लो माइनस के साथ, थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं, ठीक है। 1/8 वो भी माइनस के साथ, -1/8 बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन में t, dt अपॉन में t। नीचे वाले फंक्शन को आपने क्या माना है? t। क्या माना है? t। ओके, तो यहाँ पे हो गया -1/8 माइनस 1/8, और सर dt अपन में t का क्या होता है? log t। क्या होता है? log ऑफ t, और साथ में क्या आ जाएगा हमारा? c आ जाएगा। क्या आ जाएगा? c। ठीक है, अब t का मान पुट कर दो। t किसको मान रखा है? सर t हमने इसको यहाँ मान रखा है। सर किसको मान रखा है? तो 9 - 4x, 9 - 4x स्क्वायर को, 9 - 4x स्क्वायर को, तो वहां पर पटक दीजिए आंसर। तो यहाँ पे देखिए 1/8 माइनस का, यहाँ हो जाएगा log ऑफ 9 - 4x स्क्वायर, और साथ में क्या चलेगा? c। ये हो गया आपका क्या? आंसर। आई होप कि आपका क्वेश्चन नंबर 15 आपको समझ में आ चुका होगा बहुत ही बढ़िया ढंग से। कुछ नहीं करना है, मैंने बोल रखा है 90% क्वेश्चन में आप देखेंगे या तो नीचे वाले को टी मानिए, और सर अगर डिनोमिनेटर में क्वेश्चन ना दिया हो तो क्या करेंगे? तो भाई साहब रूट में दिया हो तो रूट वाले को टी मान लेंगे। अब आगे सब तो सिंपल होता ही है कि नहीं? इट्स ओके, फाइन, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए सर। ओके
चलिए क्वेश्चन नंबर 16 भाई साहब, ये देखो क्वेश्चन कितना आसान है कि नहीं है। इसको तो दो मेथड से कर सकते हैं, एक डायरेक्ट कर दो, एक टी मान के कर लो, है कि नहीं, एक टी पुट करके कर लो, एक डायरेक्ट मेथड, एक टी। आओ ना मेथड वन पहले बताते हैं। देखो डायरेक्ट से करेंगे तो क्या होगा, अगर इसको ऐसे कर लें, e के पावर 2x प्लस में 3 और साथ में क्या चलेगा dx। अगर हम डायरेक्ट की बात करें, अगर हम क्या करें डायरेक्ट की बात करें तो ध्यान दीजिए सर, e के पावर x, देखिए यहाँ पे कौन सा फंक्शन है, तो बाबू ये लीनियर फंक्शन है। कैसा है बाबू, तो ये हमारा क्या है, लीनियर है। कैसा है, लीनियर है। क्लियर है सर। जब लीनियर होता है ना, आपने बताया है फर्स्ट लेक्चर में, e के पावर x हो, ट्रिगो हो या फिर लॉग हो, उसमें लीनियर आता है तो पहले किसकी तरह बिहेव करता है सर, x की तरह बिहेव करता है। तो अगर ये x की तरह बिहेव करेगा तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सर, e के पावर 2x प्लस में 3। और सर होता ये है ना सर, और होता ये है ना कि ये जो लीनियर का x का कोफिशिएंट होता है वो कहां चला आता है, नीचे, और साथ में क्या लगा दीजिए c। ये हो गया आपका मेथड नंबर 1। ये पहले लेक्चर में डिटेल में बात किया गया इस पे कि कैसे क्या होता है। ओके ठीक है सर। सर मेथड नंबर 2 बता दो। डायरेक्ट मेथड ना करके सर थोड़ा अच्छा खासा मेथड कर लेते हैं। तो देख लो ना भाई सर, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से बनाइए नहीं से, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से बनाइए नहीं से। अच्छा हो, देखो क्या करिए आप, इस वाले को क्या मान, इस वाले को क्या पुट कर लीजिए, इस वाले को टी पुट कर लो। क्या पुट कर लो, टी। यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं। ओके सर ठीक है। पुट 2x प्लस 3 बराबर पे आप क्या पुट करेंगे बाबू, टी। क्या पुट करेंगे, टी। ठीक है सर। इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है सर, इसका डिफरेंशिएशन सर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और सर इसका तो 0 होता है, खत्म कहानी। और बराबर में क्या हो जाएगा, dt अपन में dx। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 को इधर ले लो यार, एक सेकंड ऐसा करो ना, 2 dx बराबर में हो जाएगा dt, इसको इधर भेज दो तो यहाँ हो जाएगा dx बराबर में क्या हो जाएगा, dt अपन में 2, dt अपन में 2। क्लियर है, ओके सर क्लियर है, ठीक है सर। मींस क्वेश्चन हमारा क्या बन गया सर, e सर इसमें आपको क्या पुट कर रखा है, t। बाबू हम dx की जगह क्या लिख सकते हैं, dx की जगह क्या लिख सकते हैं, dt अपन में 2, dt अपन में 2, तो dt अपन में 2, 1/2 बाहर ले लो, 1/2 बाहर ले लिया, यहाँ बन गया e के पावर t इंटू dt। सर e के पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, t के सापेक्ष क्या होता है, तो सर होता है e के पावर t। क्या होता है, e के पावर t, और साथ में हमारा क्या हो जाएगा c। अब t का मान रख दो यार, खत्म कहानी। ओके सर, तो 1/2 t किसको माने हो, यहाँ पे हो जाएगा e। t माने हैं सर हम x प्लस 3 को, और साथ में क्या हो जाएगा c। अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए, e के पावर 2x प्लस में 3 अपान में 2 और साथ में c। दिस इज ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देख लो, डायरेक्ट करने से भी आंसर सेम आ रहा है और टी पुट करके भी करने से क्या आ रहा है, आंसर सेम आ रहा है। क्लियर है। ये वाला टॉपिक तो हमने फर्स्ट लेक्चर में, आई थिंक सेकंड लेक्चर में इसको हमने डिस्कस कर रखा है। और ये हो गया आपका क्या, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, आईबीएस, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, आईबीएस हमने इसका क्या कंप्लीट किया। क्लियर है, दैट्स ऑल। समझ में आया, आगे बढ़ जाए सर। ओके चलते हैं आगे देखिए ध्यान से। ये वाला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्या लगता है क्या करेंगे इसमें सर, बता दीजिए, नहीं आ रहा। ओके आ जाओ यार, देखते हैं ना, बिल्कुल आसान भाषा में देखते हैं। ठीक है, देखिए कैसे क्या होगा। हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर को क्या पुट करेंगे, टी पुट करेंगे। ओके, एक्स स्क्वायर बराबर हमने क्या पुट किया, टी पुट किया। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। इसका कितना हो जाएगा, 2x बराबर में हो जाएगा dt अपन में dx, dt अपन में dx। ओहो, ठीक है, 2 को इधर भेज दीजिए, dx को इधर भेजिए, तो हो जाएगा x इंटू dx बराबर में dt अपन में 2, dt अपन। क्लियर है, ओके सर क्लियर, डन। ठीक है, मीन्स सर हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो हमारा क्वेश्चन बन गया dt अपन में 2, तो 1/2 बाहर ले लो। ओके सर, e के पावर t, यही ना, क्योंकि आपने एक्स स्क्वायर को क्या पुट कर रखा है, t। ओके ठीक है सर, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन। अब ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, t के पावर -1 इंटू dt, t के पावर -1 इंटू dt। ओके क्लियर है, ठीक है सर क्लियर है।
यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 1/2 और इंटीग्रेशन हमको क्या करना है e के पावर माइनस टी, इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर माइनस टी। तो सर इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर माइनस टी तो माइनस टी ही होगा, ओके क्लियर है। लेकिन अब इसका टी का कोफिशिएंट कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। यहाँ पे लीनियर वाला रूल लग जाएगा। कौन सा रूल, लीनियर वाला, ठीक है। ये टी के पावर कितना है 1, तो मीन से लीनियर हुआ। लीनियर का कोफिशिएंट कहाँ आता है सर, नीचे आता है। उसके वेरिएबल का कोफिशिएंट कहाँ आता है, नीचे। अब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ हो जाएगा 1/2 e के पावर, टी का मान रख दो भाई, टी किसको माना है एक्स स्क्वायर को, तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपान में -1 और साथ में क्या हो जाएगा c। अब देखिए हमारा आगे क्या होता है, ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया, ओके सर। यहाँ हो जाएगा 1/2, इसको नीचे लेके देखो ना यार, ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा ना, सीधी बात। यहाँ पे हो जाएगा -1/2 और इसको जब हम नीचे लेके आएंगे तो यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, e के पावर एक्स स्क्वायर, माइनस में तो प्लस में हो जाएगा और साथ में क्या चलेगा हमारा c। मीन्स अगर फाइनल आंसर लिखने की बात आई तो -1/2 e के पावर एक्स स्क्वायर और साथ में क्या हो जाएगा c। यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। समझ में आया, आई होप कि आपको क्लियर होगा, ठीक है। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वो लीनियर एक्सटेंशन लगता है, मतलब लीनियर वाला रूल लग जाता है, लीनियर वाला नियम फॉलो हो जाता है, क्योंकि यहाँ ये क्या है, ये लीनियर ही तो है यार। एक्स के कोफिशिएंट कितना है, एक्स के पावर कितना है 1 और सर इसका कोफिशिएंट कितना है -1, तो कहाँ आ जाएगा -1, नीचे। कहाँ आ जाएगा, नीचे। आई होप कि ये तो आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ जाए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, e के पावर 10 इनवर्स x और अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सो सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे हम 10 इनवर्स को क्या पुट करेंगे, यहाँ पे हम 10 इनवर्स x और क्या पुट करते हैं t, 10 इनवर्स बराबर क्या पुट करते हैं t। जैसे इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर में dt अपन में dx, ठीक है सर। इसको इधर भेज दो, 1 अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx और बराबर में क्या हो जाएगा dt, क्या हो जाएगा dt। क्लियर है इतना, ओके सर क्लियर है, समझ में आया। मीन्स सर dx एंड इसको हम क्या लिख सकते हैं dt और सर आपने इसको t बनाया, यानी हमारा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या बन गया। अगर हम क्वेश्चन देखने की बात करें तो हो जाएगा हमारा e के पावर t इंटू dt, e के पावर t इंटू dt, क्योंकि इसके जो पावर वाला फंक्शन है उसको आपने क्या पुट किया है t, क्या पुट किया है t। क्लियर है, ओके सर क्लियर है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, अब यहाँ हमारा यहाँ हो जाएगा e के पावर t का क्या होता है सर, e के पावर t होता है और साथ में क्या आ जाएगा हमारे साथ में c आ जाएगा, क्या आ जाएगा c आ जाएगा, ओके सर। सर t का मान रख दें क्या, बिल्कुल भाई साहब रख दो, 10 इनवर्स, खत्म क्वेश्चन। e के पावर 10 इनवर्स x एंड साथ में क्या आ गया c, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये, 2 मिनट भी नहीं लगा यार, खत्म। ओके, चुटकी का खेल था, एक बार बस आपको क्वेश्चन में दिखाई दिया कि हाँ 10 इनवर्स से क्या पुट करेंगे t। हम एक बार नहीं 10 बार बोलते हैं कि आप क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिए, उसका अवकलन, उसका डिफरेंशिएशन इसी क्वेश्चन में मौजूद होगा। उसे हम किससे बनाएंगे, तो IBS से बनाएंगे। किससे बनाएंगे, IBS से बनाएंगे। ओके क्लियर है, आगे बढ़ जाए, ठीक है सर आगे बढ़ जाए। इधर आइए, ये देखिए सवाल, ये बहुत ही अच्छा सा सवाल है, ध्यान दीजिए इसको कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 साथ में लगा दीजिए क्या dx। क्या अगर हम नीचे वाले को t माने तो ऊपर वाला मिल रहा है हमको, नहीं सर ऐसा कुछ दिखने को मिल रहा है, देखो ना, अगर कुछ दिखने को मिले तो ध्यान से देखो। क्या अगर हम यहाँ पे नीचे वाले को t मानते हैं तो क्या हमें ऊपर वाला मिलता है, नहीं सर ऐसा तो कुछ बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो एक काम करिए इस सवाल में, इससे इस तरह के क्वेश्चंस में e के पावर x क्या करिए, कॉमन कर लीजिए। हाँ शायद आई थिंक ऐसा ही होगा, देखिए ध्यान से। अगर हम यहाँ पे क्या करें, e के पावर x क्या कर लें, कॉमन कर लें, तो यहाँ बचेगा e के पावर x, अब -1 अपान में e के पावर x। सर ये यहाँ पे 1 बटे में कैसे आ गया, नीचे आ गया। भाई कॉमन लेना आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल आना चाहिए। कॉमन का मतलब एक्चुअल मतलब होता है डिवाइड करना, कॉमन का एक्चुअल मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। अगर हमने e के पावर x कॉमन लिया तो हमने e के पावर x को यहाँ पे डिवाइड किया और e के पावर x को यहाँ पे डिवाइड किया। ओके सर ठीक है। सर दोनों में कॉमन लेने क्या, बिल्कुल बाबू दोनों में कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे हो जाएगा 1 अपान में e के पावर, समझ में आया। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, कॉमन लेने का मतलब एक्चुअल मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। ठीक है सर, हो गया इतना। सर e के पावर x से e के पावर x
खत्म। ओके, यहाँ पे क्या हो गया, e के पावर x माइनस ऑफ, अब ध्यान देखिए ये ऊपर जाएगा तो इसका पावर किस में चला जाएगा, निगेटिव में, और यहाँ पर जाएगा e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x, और साथ में क्या चलेगा हमारा dx, साथ में क्या चलेगा हमारा dx। क्लियर है? ओके सर क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, अगर अब हम नीचे वाले को क्या पुट करें, t, नीचे वाले को क्या पुट करें t, तो क्या ऊपर वाला मिल रहा है? यस सर बिल्कुल मिल रहा है। तो समझ में आया, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें इनडायरेक्टली हमको डिफरेंशिएशन उसका दिखाई नहीं देता है, तो उसमें हम कुछ तिकड़मबाजी लगाते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा तिकड़मबाजी क्या था, e के पावर x को क्या करना है, कॉमन करना, क्या करना, कॉमन करना। जैसे अगर हम पिछले क्वेश्चन की बात करें तो क्या इसमें कुछ हमको तिकड़मबाजी करना पड़ा? नहीं, हमको साफ तौर पर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या दिखाई दे रहा था, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमने इनडायरेक्ट tan इनवर्स को क्या पुट कर दिया, t। लेकिन यहाँ पे हमको भाई साहब तिकड़मबाजी करना पड़ा, और तिकड़मबाजी क्या है कि e के पावर x को क्या करिए, कॉमन करिए, क्योंकि हमको क्वेश्चन में ऐसे, हम अब आप ही बताइए ना, इसको अगर आप देखेंगे, आप इसको अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या ऊपर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है यार, तो सो सिंपल ना, तिकड़मबाजी तो लगाना ही पड़ेगा। ओके ठीक है सर, हम यहाँ पे जब तिकड़मबाजी लगा लिए, ओके, तो हमारा कुछ इतना है, तो सर नीचे वाले को ठीक पुट कर लो। ओके, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस e के पावर माइनस x प्लस e के पावर माइनस x बराबर हमने क्या पुट किया, t पुट किया, क्या पुट किया, t। इसका डिफरेंशिएशन कर दो, क्या कर दो, डिफरेंशिएशन। ओके सर यहाँ पे e के पावर x का करेंगे तो कितना हो जाएगा, e के पावर x प्लस e के पावर x का करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस e के पावर माइनस x। लेकिन जब यहाँ पे माइनस x का करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, -1 आता है। जब इसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो घुमा फिरा के यहाँ पे क्या आ जाता है, हमारा माइनस आ जाता है, क्या जाता है, माइनस ऑफ e की पावर x, और बराबर में क्या आ जाएगा, dt अपन में dx। भेज दो इधर, e के पावर x माइनस ऑफ e के पावर x dx इधर आ जाएगा, हो जाएगा dx, और बराबर में क्या हो जाएगा, dt, बराबर में क्या हो जाएगा, dt। क्लियर है? क्लियर है, हमने क्या किया। ओके सर समझ में। अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया ना। ध्यान से देखो, ये हमको ऊपर वाला मिल गया, मिला कि नहीं मिला, अरे भाई साहब मिला कि नहीं मिला, बिल्कुल मिला सर। तो भाई तो देखो, इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से देखेंगे, अगर कुछ नहीं बनता है तो कुछ तिकड़मबाजी लगाओ। जैसे हमने यहाँ पे तिकड़मबाजी लगाया कि e के पावर x को क्या करो, कॉमन करो, और जैसे हमने कॉमन किया, हमको दिखाई दे कि हम नीचे वाले को टिक पुट करेंगे तो हमको ऊपर वाला मिलेगा, और यही कहता है IBS का रूल, है कि नहीं। ओके सर, अब यहाँ ध्यान दीजिए, हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, हमको ऊपर वाला मिल गया तो हम इसको लिख सकते हैं dt, और अपन में क्या आ गया, t। तो सर इसका क्या होता है, log ऑफ t, क्या होता है, log मोड में t और साथ में c। अब यहाँ पे मान रख दो इसका, तो यहाँ पे हो जाएगा फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा log t का मान कितना है, x प्लस सॉरी फॉर दैट e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x, और साथ में क्या आ जाएगा, c। ये हो गया आपका फाइनल आंसर आ गया हमारा। आई होप कि ये भी आपको क्वेश्चन क्या होगा, क्लियर होगा, समझ में आया होगा। डन है, आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं। ओके सर आगे बढ़ जाइए, बिल्कुल डन है, ठीक। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखिए सर, क्या इसमें अगर हम नीचे वाले को टिक पुट करते हैं तो ऊपर वाला मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा यार, चेक करके देख लेते हैं ना। आ जाओ आ जाओ, इसको चेक करके देख लेते हैं। ओके सर आ जाओ, देखिए अगर हम क्या पुट करें, e के पावर 2x प्लस e के पावर माइनस 2x, और क्या पुट किया हमने, t, सॉरी फॉर दैट, क्या पुट किया हमने, t, क्या पुट किया, t। ओके सर, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। ओके ठीक है, अगर e के पावर 2x का करेंगे तो कितना आएगा, e के पावर 2x, ठीक है सर। फिर 2x का करेंगे तो कितना आएगा, 2 प्लस e के पावर 2x और माइनस ऑफ 2, सॉरी फॉर दैट यार, यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो गया। यहाँ पे होगा हमारा e के अगर माइनस x करेंगे तो क्या होगा, e के पावर माइनस 2x, एंड जब e के पावर सॉरी फॉर दैट माइनस 2x का करेंगे तो क्या आएगा, -2, और बराबर में क्या हो जाएगा, dt अपन में dx, dt अपन में dx। थोड़ा इसको ध्यान से देखिए, यहाँ हो जाएगा 2 e के पावर 2x, यहाँ हो जाएगा माइनस ऑफ 2 e के पावर माइनस 2x, और बराबर में क्या हो जाएगा, dt अपन में dx। दोनों में 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, कॉमन कर लो, हो जाएगा 2 e के पावर 2x माइनस ऑफ e के पावर माइनस 2x, और बराबर में क्या आ जाएगा, dt अपन में dx, dt अपन में dx। थोड़ा इसको अच्छे से लिखते हैं यार, बहुत दिक्कत है, यहाँ पे क्लियरिटी रहेगी ना। ओके सर, अब देखो ध्यान से, ठीक है, इतना हो गया। 2 किधर भेज दो, dx किधर भेज दो, तो सर हमारा हो गया e के पावर 2x माइनस ऑफ e के पावर माइनस 2x,
और सर यहाँ पे क्या आ जाएगा dx बराबर में आ जाएगा dt अपॉन में 2, dt अपॉन में 2। सर क्या हमको ऊपर वाला मिला? बिल्कुल भाई ऊपर वाला तो हमको मिल गया। तुम इसको क्या लिख सकते हो? dt बाई 2। क्या लिख सकते हो? dt बाई 2। और सर हम नीचे वाले इसको तो t मान रखा है। ओके सर, यानी मीन सवाल हमारा खत्म हो गया क्या सर? बिल्कुल खत्म हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा? dt बाई 2 लिखना था तो 1/2 बाहर ले लो। ठीक है सर, ऊपर हो जाएगा क्या? dt अपॉन में इसको हमने क्या माना? t। ओके ठीक है, यहाँ हो जाएगा 1/t और यहाँ पे क्या हो जाएगा? log ऑफ मॉड में t और साथ में क्या हो जाएगा? c। क्या हो जाएगा? c। इतना तो आता ही है ना। ओके 1/2 log t किसको रखना है? सर t रख दो, इसको बात खत्म। जिसको t माना है उसको पटक को यहाँ रख दो। e के पावर 2x प्लस ऑफ e के पावर माइनस 2x और साथ में क्या? c। ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि हमने यहाँ पे कैसे करना है, क्या करना है, एंड क्लियर है। आगे बढ़ जाए। इसी तरह हम ईच एंड एवरी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी के। ईच एंड एवरी क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा, इवन दो एग्जाम्पल्स भी। ओके, तो ऐसे ही हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। लो भाई सर, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि नहीं? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है सर, समझ में आना चाहिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ओके ठीक है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? 10 स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? 10 स्क्वायर एक्स को सर आप लिख सकते हैं, जानते हैं क्या? 10 स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं ना, सेक स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ 1। बस इसी फॉर्मूला पे इसको यहाँ लगा दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 3 और यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ 1 और साथ में क्या चल रहा है हमारा? dx। साथ में क्या चल रहा है? dx। क्लियर है? ठीक है सर, ये बीच में माइनस का चिन्ह अलग अलग सेपरेट कर देंगे। कर दो यार भाई, ये तो बहुत ही आसान है। अब इसमें पूछने वाली कौन सी बात है कि नहीं? बिल्कुल सर, यहाँ पे dx कर दो और माइनस ऑफ 1 इंटू क्या कर दो? dx कर दो। क्लियर है? ठीक है सर। सर 10 स्क्वायर एक्स का क्या होता है? सर स्क्वायर एक्स, सर ये क्या, ये एक्स की तरह बिहेव करेगा? बिल्कुल भाई, देखो ना लीनियर है। क्या है? लीनियर है। सबसे पहले तो ये एक्स की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करता है? ध्यान दीजिए बाबू, लीनियर है। इसके ऊपर फर्स्ट लेक्चर में बहुत ही बढ़िया ढंग से बात कर लिया गया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। सर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू? होता है 10x, x क्या रखेंगे? 2x माइनस 3 और बाबू इसका x का कोफिशिएंट कहाँ आता है? नीचे, और माइनस ऑफ अगर इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा? x और साथ में क्या आ जाएगा? c। साथ में हमारा क्या आ जाएगा? c। ये हो जाएगा आपका क्या? फाइनल आंसर। 2 मिनट नहीं लगा, निपट गया क्वेश्चन। क्लियर है? आगे बढ़ें? बिल्कुल सर, आगे बढ़ जाइए। ठीक है, समझ में आया ना? बिल्कुल सर समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या आता है। ले भाई साहब, ये क्वेश्चन देख लो। एक लाइन का क्वेश्चन नहीं है, एक लाइन का क्वेश्चन नहीं है। अगर लीनियर एक्सटेंशन के साथ चले तो, अगर इसको अगर हम प्रतिस्थापन या फिर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से बनाए तो थोड़ा इसमें थोड़ा ये लंबा चौड़ा हो सकता है, थोड़ा टाइम लग सकता है। क्या इसमें भी हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यहीं पे कर लेते हैं? आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है और उसको अप्लाई करके लाइएगा। ओके, होमवर्क में भी इसको क्या करते हैं हम छोड़ देते हैं, आप ग्रुप में मेंशन कर लीजिए। ग्रुप कह रहे हैं भाई साहब, कमेंट में आप बता दीजिएगा कि सर मैंने अपना होमवर्क डन कर लिया। ओके चलिए आते हैं, इधर बढ़ते हैं। देखिए क्या दिया है, सेक स्क्वायर। ओके सर, इसको हम 2 मेथड से बताएंगे कि इनडायरेक्टली, एक इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन से। ओके ठीक है सर, इसको क्या कर सकते हैं हम, चूंकि जानते हैं सर 10 का क्या सेक स्क्वायर से क्या होता है? 10x। सेक स्क्वायर से क्या होता है? 10x। ओके सर ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10x की जगह क्या है हमारा? x की जगह है हमारा 7 माइनस 4x और अपान में क्या आएगा? 4। याद रखिएगा माइनस का, याद रखिएगा माइनस का, क्योंकि माइनस है। ठीक है, तो माइनस आगे ले लो। माइनस कहाँ ले लो? आगे, माइनस आगे ले लो भाई, और इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं। ओके, और सर साथ में क्या जुड़ जाएगा? हमारे साथ में जुड़ जाएगा बाबू c। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। ओके क्लियर है? अब चलिए देखते हैं, ये तो हमारा सर डायरेक्ट मेथड है। बिल्कुल यार, ये मेथड नंबर 1 बिल्कुल डायरेक्ट है। कहीं भी लीनियर देखे डायरेक्ट लगा दो, उसको x मानो, x की तरह ट्रीट करो एंड उसको सॉल्व करो। बट एक शर्त यही होता है कि उसका जो कोफिशिएंट होता है x कहाँ आता है? नीचे आ जाता है। ओके ठीक है सर, मेथड नंबर 2 बता दो यार, आ जाओ देख लो। सर क्वेश्चन क्या दिया है? सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x
ठीक है, और साथ में क्या चल रहा है, हमने बोला इसको भाई साहब तुम टी पुट कर दो, क्या पुट कर दो, टी पुट कर दो, आ जाओ तो पुट कर दो। क्या अगर हम पुट करेंगे 7 माइनस 4x और क्या पुट किया टी, देन डिफरेंशिएशन कर दो, ओके 0 माइनस ऑफ 4 हो जाएगा, माइनस ऑफ 4 और बराबर में क्या हो जाएगा dt अपॉन में dx, इसको इधर भेज दो इसको इधर भेज दो, यानी सर माइनस 4 dx बराबर में क्या हो जाएगा dt, इधर भेज दो तो dx बराबर क्या हो जाएगा dt अपॉन में माइनस का 4, dt अपॉन में माइनस का 4। हालांकि इसको ऐसे लेके जाते नहीं है बट लेके चले जाओ यार, कोई नहीं, सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा, ओके। ये कहने का मतलब है कि -4 को डायरेक्टली नहीं उठा के लेके जाते हैं, माइनस क्या ही रह देते हैं, फिर माइनस से गुणा कराते हैं इसको, ओके। बट हम यहाँ पे इनडायरेक्टली कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए इधर आते हैं, अब थोड़ा ध्यान दें, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा हो जाएगा सर sec स्क्वायर x, सर इसको आपने क्या पुट किया t, और सर dx जगह हम क्या लिख सकते हैं dt अपन माइनस का 4, तो सर 1 बाई माइनस का 4 यानी माइनस यहाँ भी लगा सकते हैं, ध्यान दीजिए थोड़ा, इसको हम अच्छे से लिख देते हैं 1 मिनट के लिए। यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x की जगह सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा t, 7 माइनस 4x जगह हम क्या रख सकते हैं t, क्या रख सकते हैं t, ओके सर माइनस ऑफ 4, सर सेक स्क्वायर क्या होता है 10 होता है, ठीक है, तो 10 ऑफ t और साथ में क्या आ जाएगा हमारा c, 10 ऑफ t और साथ में क्या आ जाएगा c, t का मान रख दो यार, तो इट विल बी माइनस ऑफ क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 1/4, यहाँ पे हो जाएगा 10, t किसको माने हो, t किसको माने भाई साहब, यहाँ माने हो 7 माइनस 4x, तो रख दो 7 माइनस 4x एंड साथ में क्या आ जाएगा c, अब -4 को अंदर गुणा करा देते हैं, आंसर विल बी माइनस ऑफ 10 7 माइनस 4x अपॉन में 4 और साथ में क्या आएगा c, साथ में क्या आ जाएगा c, चेक कर लो यार, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर क्या हमारा सेम है, दोनों आंसर क्या है हमारे सेम है। एंड बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन देखो ना डायरेक्ट मेथड तो सीधे एक लाइन में इसको कंप्लीट कर देता है, लेकिन हमने यहाँ पे मेथड नंबर 2 भी चेक आउट किया, क्या चेक आउट किया कि सर इसको टी की मदद से, मतलब टी के मदद से कहने का मतलब कि आईबीएस के हेल्प से कैसे बना सकते हैं, तो इट विल बी योर लॉन्ग प्रोसेस, ओके। एंड ये हो जाएगा आपका क्या आंसर, आगे बढ़ते हैं। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 22 आपको समझ में आ चुका होगा, चलते हैं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये देख लो भाई क्वेश्चन है कि नहीं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन यार, साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि सर अगर हम साइन इनवर्स x को टी पुट करते हैं तो हमको मिलता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी नीचे वाला मिलता है, ओके। सर यहाँ पे रूट वाले को टी पुट करना है गधा, जब ऐसे ही आंसर मिल रहा है तो क्यों जबरदस्ती कर रहे हो, ओके ठीक है सर। सर यहाँ पे आपने बताया क्या करें हम, साइन इनवर्स को क्या पुट कर लीजिए टी, पुट कर लीजिए क्या साइन इनवर्स एक्स को क्या पुट कर लीजिए टी, ओके ठीक है सर, हम टी पुट कर लेते हैं। सर डिफरेंशिएशन कर दें क्या, बिल्कुल यार, क्या होता है 1 में √1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में dt अपॉन में dx, और इसको अच्छा लिख दो सर, ओके आजा मेरे भाई, dt अपॉन में dx, dt अपॉन में dx इधर भेजो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx और बराबर में क्या हो जाएगा dt। मीन्स क्या, हमारा क्वेश्चन बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू dt, ओके सर समझ में। सर साइन इनवर्स को आपने t माना और ये जो पूरा वाला फंक्शन है हमारा क्या आ गया dt, तो dt खत्म कहानी है, इट्स ओके सर, फाइन, इजी, बहुत इजी, ओके सर। सर t का क्या होता है, सर यहाँ पे होता है t स्क्वायर अपॉन में 2 और साथ में क्या c, अब t किसको माने हो साइन इनवर्स को, तो रख दो यार यहाँ पे, खत्म बवाल, क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर अपॉन में 2 और साथ में c, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एंड सो सिंपल है कि नहीं, बहुत ही आसान है कि नहीं, बहुत ही इजी है, ठीक है। इस सवाल को देखते ही बन जाना चाहिए आप लोग से, ठीक है, अगर आपने फॉलो किया है मुझे शुरू से तो देखते ही बन जाना चाहिए यार क्वेश्चन, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24। सर बहुत लंबा है, जितना देखने में टफ लग रहा है ना उतना इजी है ये, समझ में आया, ठीक है सर। सर क्या हम नीचे वाले को टी पुट करते हैं तो ऊपर वाला मिल रहा है, नहीं सर मिल तो रहा नहीं है, तो एक काम करो, बस क्या करो, एक काम कर लो यार। अच्छा सर क्या कर ले,
अच्छा सर क्या कर लें, और थोड़ा इसको ऐसे करते हैं। सर क्या कर लें, हमने बोला भाई साहब आप नीचे वाले फंक्शंस में से ना एक काम कर लो। क्या कर लो, यहाँ पे 2 cos x माइनस ऑफ 3 sin x अपन, यहाँ से आप 2 कॉमन कर लो। कितना कॉमन कर लो, 2। कितना कॉमन कर लो यार, 2। जैसे यहाँ से हम 2 कॉमन करेंगे, यहाँ हो जाएगा 3 cos x प्लस 2 sin x, और साथ में क्या चलेगा हमारे 3x। खत्म सवाल, खत्म बवाल। सर आप इसको ना t पुट कर लो, ये वाला जो फंक्शन है ना इसको आप क्या पुट कर लो, t पुट कर लो, क्वेश्चन खत्म। ओके, आइए देखते हैं इसको हम जब t पुट करते हैं तो क्या होता है। अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं, ओके सर पुट कर लीजिए, क्या 3 cos x प्लस 2 sin x बराबर हमने क्या पुट किया, t। क्या पुट किया, t। ओके ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे हो जाएगा 3। सर cos का क्या होता है सर, माइनस साइन, तो माइनस आगे लगा लो, यहाँ हो जाएगा sin x प्लस 2। सर sin x का क्या होता है cos x, और बराबर में क्या चलेगा dt अपॉन में dx। इसको इधर भेज दो, तो यहाँ हो जाएगा 3 sin x प्लस 2 cos x dx बराबर में क्या हो जाएगा dt, बराबर में क्या हो जाएगा dt। थोड़ा इसको अच्छे से लिख लेते हैं। ओके, थोड़ा इसको अच्छे से लिख लेते हैं, आइए ध्यान से समझिए, थोड़ा इसको अच्छे से लिखते हैं। क्या कि सर जो ये पॉजिटिव वाला है ना इसको आगे करते हैं, निगेटिव वाला इधर अंदर कर देते हैं उसको। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 cos x माइनस ऑफ 3 sin x dx, और बराबर में क्या हो जाएगा dt। अच्छा सर इस तरह लिखने से क्या फायदा हुआ, इस तरह लिखने से फायदा ये हुआ कि आप सेम डिट्टो ये वाला फंक्शन क्या करेंगे, आप कनेक्ट कर गए, आपको मिल गया। देखो ना 2 cos x माइनस ऑफ 3 sin x। ओके सर क्लियर है, चमका, बिल्कुल चमका। तो यहाँ हो जाएगा dt अपॉन में 2 इंटू टी, 2 इंटू टी, 2 को बाहर ले लो यार, तो 1/2 बाहर ले लेते हैं, 1/2 बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन में t, यहाँ हो जाएगा 1/2, और इसका क्या हो जाएगा log ऑफ t, और साथ में क्या हो गया c। अब t का मान रख दो यार, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। अच्छा सर रख दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 log ऑफ t का मान कितना है भाई साहब, t का मान रख दो, यहाँ हो जाएगा 3 cos x प्लस 2 sin x, एंड साथ में क्या आ जाएगा हमारे c। ये हो जाएगा आपका फाइनल। आई होप कि आपको ये सवाल क्या होगा, क्लियर होगा एंड आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ जाएं, एंड यही मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, यही वाला क्वेश्चन, इसको लास्ट क्वेश्चन रहने देते हैं, या फिर रहने देते हैं यार, ओवर हो रहा होगा। ओके ठीक है, आई थिंक हमने आज बहुत सारा सवाल डिस्कस किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 आई थिंक 9 10 क्वेश्चन का राउंड हमने आज डिस्कस कर रखा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाएगा तो बच्चे पढ़ भी नहीं पाते हैं, लगता है कि वीडियो सर पे उनके बोझ हो चुका है, इसलिए हम छोटे छोटे पार्टीशन में 30 मिनट या 35 मिनट का राउंड अपनी वीडियो का ड्यूरेशन रखता हूँ, इसमें कोई भी बच्चा आके देख सकता है। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, पढ़ने में मजा आया होगा, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। टिल देन टाटा, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।